इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स, यानी कि ये वीडियो होने वाली है इंट्रोडक्टिव वीडियो ऑफ एक्सरसाइज 7.2 का इंट्रोडक्शन होने वाला है इस वीडियो में। इसमें समझेंगे हम कुछ प्रॉपर्टी ट्रायंगल रिलेटेड बाय द थ्योरम से कुछ प्रॉपर्टी समझने की कोशिश करेंगे कुछ ट्रायंगल्स की। तो स्टार्ट करते हैं थ्योरम 7.2 से। ये है थ्योरम 7.2, ठीक है। इससे पहले एक्सरसाइज 7.1 से पहले थ्योरम 7.1 हमने डिस्कस कर ली है ऑलरेडी, तो यहाँ से थ्योरम 7.2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो थ्योरम 7.2 में क्या कह रहा है? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। पहले मैं समझाने की कोशिश करता हूँ ये कहना क्या चाह रहा है। ये कहना ये चाह रहा है, एक ट्रायंगल कोई आइसोसेलेस से अगर ये आइसोसेलेस, तो ये साइड उसकी बराबर होंगी और ठीक है ये साइड बराबर होंगी, ठीक है। अपोजिट टू इक्वल साइड, अपोजिट टू इक्वल साइड यानी कि ये और ये, ठीक है। ये एंगल अपोजिट साइड है और इक्वल साइड्स के हैं ऑफ अ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो ये थ्योरम है, इसको हम प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसके बुक में भी देखोगे तो काफी वे बताया उन्होंने कि ये काफी वे से प्रूफ हो सकता है। तो उसके लिए हम अभी इनको नहीं मान के चलते कि ये बराबर है, और हैं तो बराबर ही, मानो या मत मानो, सच्चाई तो यही है, ठीक है। तो इसको नाम दे देते हैं कुछ ए बी सी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमें, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ड्रॉ अ लाइन, बुक में भी दिया हुआ है, कई तरीके से प्रूफ हो सकता है। ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम ए टू डी। तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, ए टू डी, ठीक है, ये डी मान लिया। इससे पहले ये आपको लिखना होगा प्रूफ से पहले, लेट अ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, लेट अ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। पहले ये लिखना होगा, उसके बाद ये ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम ए टू डी। तो मैंने इस तरीके से ये लाइन खींच दी है, हु बाइसेक्ट एंगल ए, जो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। और इसमें हम ये भी कह सकते हैं जो बीसी को बाइसेक्ट कर रही है, तो भी हम प्रूफ कर सकते हैं। इसको बाइसेक्ट कर रही है तो भी हम प्रूफ कर सकते हैं। दोनों के मेथड है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा दोनों करवा पाऊं, फिलहाल एक ही करवा रहा हूं अभी मतलब कंफर्म नहीं है, देख के बताऊंगा। तो ये क्या है, ए को बाइसेक्ट कर दिया इसने, तो बाइसेक्ट किया है, तो इट इंप्लाइज दैट, कि ये इंप्लाई है कि एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ए बी। तो जब इसको बाइसेक्ट करा तो ये दोनों एंगल तो भाई बराबर होंगे, ठीक है। उसके बाद आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। तो बिकॉज आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है और थ्योरम में क्या दिया, अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए, यानी कि ये वाली साइड इक्वल है। तो यहाँ पे जब लेट किया है तो ये भी लिख सकते हो, सच एज ए बी इज इक्वल टू ए सी। मैंने ये सब बताया है पर लिखवाना भूल गया था मैं गलती से, ठीक है। तो ये ए बी इक्वल टू ए सी, और लास्ट में ए डी इज इक्वल टू ए डी, कॉमन साइड, कॉमन साइड, सॉरी। अब
ये करने के बाद हम ये देखेंगे कि ट्रायंगल ए बी डी और ए सी डी दोनों हो गए कॉन्ग्रेस। नाउ वी कैन से ए बी डी is congruent to A C D. A B C is congruent to A B D by SAS rule। देखो एक तो साइड, सबसे पहले ये साइड, उसके बाद ये एंगल, उसके बाद ये साइड, बाय SAS रूल, सॉरी यहां पे नहीं, SAS रूल। ठीक है, अब ठीक है, एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी बाई CPCT। अब देखो जब हमने लिखा है ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी डी, तो ये बी और सी इसके कोरोस्पोंडिंग एंगल है, तो ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं दूसरे तरीके से करवाता हूं। ठीक है, उसमें भी ये सब ऐसे लिख लेना, लेट अ ट्रायंगल एबीसी सच दैट AB इक्वल टू AC। ठीक है, और ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम A टू D हु बाइसेक्ट, यहां से चेंज करना है हमें। अब एंगल A को बाइसेक्ट नहीं करवाएंगे, स्क्रीनशॉट आई आप ले लिया होगा, नहीं लिया जिसने वो बैक जाके ले ले थोड़ा सा। तो बाइसेक्ट इस बार करवाएंगे BC को, हु बाइसेक्ट लाइन BC, लाइन लिख देता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो, हु बाइसेक्ट लाइन BC, ये BC लाइन को बाइसेक्ट करेगी। नाउ वी कैन से, या इट इंप्लाइज दैट BD is equal to CD, AC is equal to AB। ये क्यों है ये मैंने बता रखा है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल की अपोजिट साइड है, तो ये बराबर है। उसके बाद सेम AD इज इक्वल टू AD, ये भी मैंने बता रखा है, कॉमन है, बार बार मैं लिखना नहीं जा रहा, कॉमन साइड। ठीक है, तो बाई SSS रूल, साइड साइड साइड, देखो ये साइड बराबर, ये साइड बराबर, ये साइड बराबर, ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ACD। और उसके अलावा अब क्रॉसपोंडिंग पार्ट इनके बराबर होंगे, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बाई CPCT। तो CPCT से ये एंगल भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद आगे इसमें करवाते हैं थ्योरम 7.3 करवाने की कोशिश करूंगा मैं, और उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे, एग्जाम्पल वगैरह अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो नोट कर लो सभी लोग, यह है थ्योरम 7.3, द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल। द साइड अपोजिट है, वो रिफ्लेक्शन की वजह से दिख नहीं रहा शायद कैमरे में सही से, टू इक्वल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। तो इसमें जो थ्योरम है 7.2 उसका सेम उल्टा किया हुआ है इसमें, और इसको करते हैं अभी। ठीक है, इसको करते हैं तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ये ले लिया एंगल। तो अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल है तो ये साइड इक्वल होगी, ऐसा थ्योरम कह रहा है। इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। यहां पे से ये अपोजिट दिख नहीं रहा होगा शायद, इसे इरेज करके, ये अपोजिट है, इसे कर देते हैं थोड़ा सा उस साइड।
आई होप अब दिख रहा होगा, देखो अपोजिट, ठीक है। द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। तो ये कहने की कोशिश करें, अगर दो एंगल किसी ट्रायंगल के इक्वल हैं तो उसकी अपोजिट साइड जो है उन ट्रायंगल्स की वो इक्वल होंगी। तो लेट इसको ए बी सी, ठीक। इसके भी करने के कई मेथड हैं, तो हम करेंगे प्रूफ एक से। तो सबसे पहले लेट आ ट्रायंगल, चलो पूरा बड़ा ही लिख देते हैं, लेट आ ट्रायंगल ABC draw a line A to D, AD, या ऐसे लिखो, ऐसे खींचनी है ये लाइन सच दैट, ये क्या हो गया, सच दैट AD बाइसेक्ट एंगल ए। अब ये भी कर सकते हो सेम, BC भी जैसे पिछले में करा था, दोनों कर सकते हो। तो ये, तो नाउ वी कैन से एंगल बी ए डी इज इक्वल टू सी ए डी, एंगल सी ए डी, ठीक है। ये दोनों एंगल बराबर है क्योंकि हमने लाइन ही ऐसे ड्रॉ करी है, ठीक है। अब क्या करना है, ये एंगल बराबर है, एंगल B इज इक्वल टू सी, गिवन लिख लो, कुछ भी लिख लो, ठीक है। ये D है यहाँ पे, AD इज इक्वल टू AD, ये क्या हो जाएगी, कॉमन साइड हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्या लिख सकते हैं हम, नाउ ABD is congruous to triangle ACD, ठीक है। ABD is congruent to ACD, ठीक है। AB is equal to AC by CP CT, ठीक है। इस तरीके से इसको कर सकते हैं, नोट कर लो आप लोग। इसके अलावा इसको करने की कोशिश करेंगे दूसरे मेथड से भी। दूसरे मेथड से कैसे करते हैं वो भी बता देता हूं अभी आपको। तो इसको कर लेता हूं मैं इरेज। ये लेट करना ही है, लेट अ ट्रायंगल ABC, ये लेट करना ही है दोबारा से, तो इसको इरेज नहीं किया इसलिए। तो अब क्या करना है, फिर से वही, ड्रॉ अ लाइन AD such that
AD who bisect BC, या लिख दो लाइन BC, who bisects लाइन BC। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर भागों में डिवाइड करना, दो बराबर पार्ट में डिवाइड करना। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है तीन बराबर पार्ट में डिवाइड करना, ठीक है। इंटरसेक्ट का मतलब होता है डिवाइड नहीं कर रही है बराबर बराबर में, बट इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो वो बाइसेक्ट यानी कि इट इंप्लाइज दैट BC BD इज इक्वल टू DC। तो जब बाइसेक्ट कर रही है तो इट इंप्लाइज दैट BD इज इक्वल टू DC हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एंगल B इज इक्वल टू एंगल C गिवन है। ये कुछ थ्योरम में लिखा है कि अगर एंगल बराबर हो तो, ठीक है, द साइड ऑफ इक्वल एंगल हो तो, अपोजिट साइड इक्वल एंगल तो, ठीक है। तो ये बराबर है। उसके बाद AD इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू AD, कॉमन लाइन, ठीक है, ये कॉमन लाइन है। तो जब ये सारी तीनों चीजें मिल चुकी हैं हमें, तो SAS से ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। तो नाउ वी कैन से, अब कॉन्ग्रुएंस के लास्ट बार तो मैंने शायद प्रॉपर्टी भी लिखना भूल गया था, तो उसको ध्यान दे लेना। तो इससे क्या हो सकता है, नाउ ट्राइएंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइएंगल ACD by SAS रूल। पिछली बार हमने क्या करा था, इसको बाइसेक्ट किया था, तो एंगल साइड एंगल, तो उसके लिए लिख देना ASA रूल। पिछली बार जो किया था ASA रूल, ठीक है, यहां पे लिख देना बाई ASA रूल, ठीक है, पिछली बार जो किया था, ठीक है। नाउ ये हो गया अब बराबर, ठीक है। तो सेम फिर AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC बाई CPCT से ये दोनों बराबर हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। तो ये कॉन्ग्रुएंस ही है, इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, ठीक है। तो नोट करना तो नोट कर लो, देख लेता हूँ मिस्टेक तो नहीं हो रही, कुछ नहीं, कोई मिस्टेक नहीं हो रही है, ठीक है। तो नोट कर लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो 1 2 3। और इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं ओवर। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके एग्जाम्पल जो और आगे हैं 7.2 के से पहले और 7.1 के बाद के एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके और बेल आइकन को जरूर दबाएं अगर आप चाहते हैं कि आप हमारा नोटिफिकेशन वीडियो का आपके पास आए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो पाए। थैंक यू।